अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तमाम तबक़ात की बेहतरी तेलंगाना हुकूमत का मकसद, बजट इजलास के मौके पर गवर्नर का खिताब। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 27 मार्च तक रहेगा जारी। वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का का 19 मार्च को बजट करेंगे पेश। चंद्रशेखर राव की पहली बार असेंबली आमद। चंद्रशेखर राव की असेंबली इजलास में शिरकत पर पार्टी के एमएलएस और एमएलसीज ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना में 480 से ज्यादा किसानों ने की खुदकुशी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मीडिया से खिताब। गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं, एक मरतबा फिर झूठ का सहारा। तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों की गांधी खानदान ले जिम्मेदारी। माक़बल इंतख़ाबात अवाम से किए गए वादों का कोई तस्करा नहीं। अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए बीआरएस पार्टी अपनी जदोजहद रखेगी जारी। के कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस के सख्त इक़दामात। ख़वातीन को बेखौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारने का मशवरा। सिद्दीपेट में महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम ख़वातीन तक़रीब से कमिश्नर डॉक्टर अनुराधा का खिताब। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर तबक़ात की बनेगी आवाज़। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में असेंबली बजट इजलास का आगाज हुआ। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने दोनों ऐवानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह बजट तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत अवाम के मुफाद में पॉलिसियां तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तमाम तबक़ात की बेहतरी हमारा मकसद है। किसानों, ख़वातीन और नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। किसानों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना एक अजीम सकाफत की अलामत है। अवाम के लिए गदर और अंजैया जैसे कई रहनुमाओं ने जदोजहद की। जननी जया गीत को रियासती तराने के तौर पर इख्तियार किया गया है। समाजी इंसाफ और तरक्की के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया गया है। तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान ही मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी बेहतरी के लिए हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। जो लोग आवाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वही असल किसान है। रियासत की तरक्की में किसानों का अहम किरदार है। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाली रियासत बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज़-ए-जात माफ़ कर दिए गए हैं, जो हमारी हुकूमत की नेक नियति का सबूत है। अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव और असेंबली इजलास में शरीक हुए। आज सुबह बजट इजलास में शिरकत के लिए वो हैदराबाद के नंदी हिल्स में वाक़ अपने मकान से असेंबली के लिए रवाना हुए। पार्टी के एमएलएस और एमएलसीज ने उनका इस्तकबाल किया और बाद अज़ां उन्होंने अरकान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। चंद्रशेखर राव, जो कुछ अरसे से असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे, इस मरतबा इजलास के आगाज़ से 1 घंटा कबल यानी सुबह 10 बजे ही असेंबली पहुँच गए। कांग्रेस के एमएलएज ने उनसे मुलाकात की। जी महिपाल रेड्डी ने अपने भाई की शादी का दावतनामा केसीआर को पेश किया। इसी तरह खम्मम जिले के आश्वरावपेट के कांग्रेस एमएलए आदि नारायणा ने भी केसीआर से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एमएलएस माजी में बीआरएस पार्टी से मुंतखब हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर दोबारा मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के लीडरान अपोजिशन लीडर का ओहदा होने के बावजूद असेंबली इजलास में गैर अदम शिरकत पर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद कर रहे थे। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 27 मार्च तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में फैसला बुध के रोज स्पीकर जी प्रसाद कुमार के चेंबर में मुनक़्क़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC के इजलास में किया गया। नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का 19 मार्च को बजट पेश करेंगे। BC रिजर्वेशन और SC जुमराबंदी बिल्स 17 और 18 मार्च को पेश किए जाने की तवक्को है।
साबिक वजीर वो बीआरएस के रुकने असेंबली तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत की नाकामी की वजह से 480 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है, क्योंकि कई मुकामात पर फसलें खुश्क हो गई हैं। उन्होंने असेंबली मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो किसान जो उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नर फसलों को खुश्क होने से रोकने के लिए पानी छोड़ने का वादा करेंगे, वो मायूस हो गए हैं। రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఏదైనా కొత్త విషయాలు చెప్తుందేమో లేదా రాబోయే బడ్జెట్ లో ప్రజలకు ఇచ్చిన 420 హామీలు 420 హామీలు ఏవైతున్నాయో ఈ ప్రభుత్వం మరి ఆ 420 హామీలు 6 గ్యారెంటీల గురించి ఏమైనా కొత్త విషయాలు చెబుతారేమో లేదా గత 15 నెలల పేలవమైన అట్టర్ ఫ్లాప్ పరిపాలన ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఏమైనా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకునే విధంగా ప్రసంగం ఉంటుందేమో గవర్నర్ గారిది అని చెప్పి మేమందరం కూడా భావించినాం, ఆశించినాం. కానీ ఇది గవర్నర్ గారి ప్రసంగం లాగా లేదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గాంధీ భవన్ లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల ప్రెస్ మీట్ లాగా ఉంది తప్ప గవర్నర్ గారి ప్రసంగం లాగా మాత్రం లేదు. పాపం పెద్ద ఆయన గవర్నర్ గారి నోటెంబడ కూడా చాలా అబద్ధాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఎన్నో అబద్ధాలు, ఎన్నో అర్ధ సత్యాలు, ఎన్నో అసత్యాలు కూడా పాపం వారి నోటెంబడ కూడా పలకాల్సి రావడం మేము కూడా బాధపడతా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ సర్కారు యొక్క ఘోర వైఫల్యం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఆందోళనలో ఉంది. ఎక్కడికక్కడ పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. రైతులు ఇప్పటికే 480 పైచిలకు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వాళ్ళకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే మాట, వాళ్ళకు భరోసానిచ్చే ఒక్క మాటనన్నా గవర్నర్ నోటెంబడి వస్తుందేమో. పంటలు ఎండిపోకుండా కాపాడుతాం, నీళ్లు ఇస్తాం, బుద్ధి తెచ్చుకున్నాం, ఇకనైనా బుద్ధితో మెదులుతామని చెప్పి ఒక్క మాటన్నా చెప్తారేమో అనుకున్నాం. ఒక్క మాట కూడా వారి నోటెంబడ రాలేదు. అసలు ఈ రోజు వరకు రాష్ట్రంలోని ఏ గ్రామంలో కూడా 25 నుంచి 30% మించి రుణమాఫీ జరగలేదు. ఇది నిర్వివాదం. ఇది మేము శాసనసభలో పోయిన సమావేశాల్లోనే అడిగినాం. ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత ఊరికి పోదామా, సొంత నియోజకవర్గానికి పోదామా, ప్లేసు డేటు టైము మీ ఇష్టం, ఊరు కూడా మీ ఇష్టం. ఒక్క ఊళ్ళో 100% రుణమాఫీ అయితే మేమందరం రాజీనామా చేసిపోతామని చెప్పి కూడా చెప్పినాం. కానీ మళ్ళీ ఈ రోజు గవర్నర్ గారి నోటెంబడ రుణమాఫీ అయిపోయింది, లక్షలాది మంది రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పించి గవర్నర్ గారి స్థాయిని కూడా దిగజార్చి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మళ్ళొక్కసారి తన భ్రష్టత్వాన్ని, తన నీచత్వాన్ని బయట పెట్టుకుంది. పెట్టుబడి సాయం అందని రైతులు రుణమాఫీ కాక, పెట్టుబడి సాయం జరగక, కేసీఆర్ గారి టైంలో ఉండే రైతు బంధును కూడా కనీసం అమలు చేసే పరిస్థితి లేక ఆగమాగమైపోతుంటే ఇవాళ రైతు బంధు మొత్తం అందింది. అది మాత్రమే కాకుండా రైతు కూలీలకు కూడా సాయం చేస్తున్నామని చెప్పి గవర్నర్ గారి रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने गवर्नर के खुतबे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी खानदान पर शदीद तनकीद की और कहा कि गांधी खानदान को तेलंगाना सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही याद आता है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो रही है तो गांधी खानदान को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अवाम ने मुकामी कांग्रेस कायदीन को देख कर नहीं बल्कि गांधी खानदान की दी गई जमानतों पर यकीन करते हुए वोट दिया था। अब गांधी खानदान को तेलंगाना के अवाम को जवाब देना होगा। बीआरएस के सीनियर लीडर ने गवर्नर के खुतबे को मायूस कुन करार दिया और कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गांधी खानदान ने जो वादे किए थे उनका कहीं भी गवर्नर के खुतबे में जिक्र नहीं किया गया। एक बार फिर झूठ को खूबसूरत अल्फाज में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम सब कुछ बखूबी जानते हैं। उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत को 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में ढकेल दिया, लेकिन एक भी वादा मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि माक़बल इंतखाबात कांग्रेस ने खुसूसियत के साथ खवातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद देने का वादा किया था, मगर वो भी फरामोश कर दिया गया। बीआरएस पार्टी हुकूमत की नाकामियों को हर प्लेटफॉर्म पर बेरकाब करेगी और अवाम के हक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जय तेलंगाना। टुडे इन तेलंगाना असेंबली द गवर्नर्स address has been not very well received by BRS party because whatever guarantees were given for the people of Telangana, none of them are being implemented in the state here, and the state government is not claiming any responsibility. The Gandhi family had campaigned extensively in Telangana during the elections, and later on now
when there is no implementation even after 15 months of this government, Gandhi family has no answer for us. They have not visited Telangana. They are not taking any responsibility. So my demand is, we understand this government has only been in power for 15 months, but at least there should be a sense of direction in which they are going to lead the state, and already they have taken a debt of more than 1.5 lakh crores and they have not implemented even a single scheme. So we demand that the Gandhi family take responsibility of the failure of Telangana Congress government. They should come to Telangana. They should stand accountable for the guarantee that they have given to the people of Telangana. Thank you. गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब के मौके पर रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस के एमएलएज ने उनकी तकरीर पर एतराज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तकरीर में हर किस्म का झूठ था। उन्होंने रियासत में कर्ज माफी, किसानों की यकीन दहानी और धान के लिए 500 रुपए के बोनस के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कर्ज की मुकम्मल माफी और फसल बोनस पर इसरार किया। बीआरएस एमएलएज के एहतजाज के दरमियान गवर्नर की तकरीर खत्म हो गई। गवर्नर की तकरीर के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना में एमएलए कोटे के एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस, बीआरएस और सीपीआई के 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 6 आज़ाद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी कवायद के मुताबिक न होने के सबब मुस्तरद कर दिए गए। जुमेरात यानी 13 तारीख को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर इन 5 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान करेंगे। इन उम्मीदवारों में कांग्रेस की विजय शांति, ए दयाकर और शंकर नायक, बीआरएस के डी श्रावण और सीपीआई के सत्यम शामिल हैं। तेलंगाना के नकरेकल के एमएलए विमूला वीरुशम को एक नामालूम नंबर से बरहना वीडियो कॉल मौसूल होने पर उन्हें धमकाने के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के हुक्काम की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर दिया। मुश्तबा अफराद को तेलंगाना लाया गया। 4 मार्च को नलगोंडा के नकरेकल कांग्रेस एमएलए विमूला वीरुशम एक साइबर ब्लैकमेलिंग के वाक़े का निशाना बने। उस शाम वो अपने दफ्तर में मौजूद थे जब उन्हें एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल मौसूल हुई। कॉल रिसीव करने पर उन्हें स्क्रीन पर एक बरहना खातून नजर आई, जिस पर उन्होंने फोन कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद साइबर मुजरिमों ने एमएलए को इस वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स भेजे और रकम का मुतालबा किया। धमकी दी गई है कि इस रकम अदा ना की गई तो ये तस्वीर और वीडियो उनके कांग्रेसी साथियों, हामियों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। ब्लैकमेलर्स ने इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। विमूला वीरुशम ने ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने के बजाय फौरन नकरेकल पुलिस को इतला दी। जांच के दौरान मालूम हुआ है कि ये कॉल मध्य प्रदेश से की गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन्हें नकरेकल लाया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना असेंबली सेक्रेटरी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सहाफियों को नए पास न देने और पुराने पासेस के साथ दाखिले की इजाजत पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली का इजलास बुध की सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने असेंबली इजलास की कवरेज के लिए आए कई सहाफियों के असेंबली पासेस का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ पुराने पास थे। पूनम प्रभाकर ने इस मामले पर असेंबली सेक्रेटरी से नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि वो अब भी पुराने कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि नए पास कब जारी होंगे। महकमा पुलिस की तेलंगाना स्टेट पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिला मुस्तकिर सिद्दीपेट के मुजाफात में पुलिस मुलाजिमीन और अरकान खानदान की फलाह बहबूद के लिए इंडियन अहल कॉरपोरेशन के इश्तराक से कायम किए गए पेट्रोल बैंक का जिला कलेक्टर सिद्दीपेट एम मनोज चौधरी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा के हमरा रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस में मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को अवली तरजीह दी जाती है। मुलाजिमीन के बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी दिलचस्पी लेकर कई इक़दाम किए गए हैं। सिद्दीपेट के पेट्रोल बैंक पर पुलिस मुलाजिमीन के साथ साथ आम आवाम को भी मियारी पेट्रोल और डीजल फराहम किया जाएगा। उन्होंने जिले के आवाम को इस्तेफादा करते हुए महकमा पुलिस के साथ ताउन करने का मशवरा दिया। इब्तिदाई तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जी मधु परशुतम रेड्डी, वी सतीश के अलावा दूसरे औहदेदार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मल्लिकार्जुन रेड्डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। కొలాబరేట్ అయ్యి సిద్దిపేటలో మనకు ఒక పెట్రోల్ బంక్ అనేది ఇనాగరేట్ చేసుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో భాగంగానే
ఈ పెట్రోల్ బంక్లో 20,000 లీటర్స్ కెపాసిటీతోని 2 పెట్రోల్ స్టేషన్స్ పెట్టుకొని పబ్లిక్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్లో భాగంగా మనకి పెట్రోల్ బంక్ ఒకటి, పోలీస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు, అకేషన్స్ ఏమన్నా బర్త్డేస్ కావచ్చు, పెళ్ళిళ్ళు కావచ్చు జరిగినప్పుడు కూడా పోలీస్ వాళ్ళకి కన్సెషన్ ఇస్తూ అదేవిధంగా పబ్లిక్కి కూడా అవైలబుల్ ఉండే విధంగా కూడా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడేలాగా ఇవన్నీ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పోలీస్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్లో భాగంగా టేకప్ చేసిన ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ కూడా మనకి పోలీస్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బెటర్మెంట్ కోసము టేకప్ చేసే విధంగా దాని రెవెన్యూ ప్రొసీడ్స్ అన్నీ కూడా యూటిలైజ్ చేయబడతాయి. ఈ పెట్రోల్ బంక్ ద్వారా పబ్లిక్కి కూడా క్వాలిటీ ఎన్షోర్ చేస్తూ చాలా మంచి క్వాలిటీ పెట్రోల్ కావచ్చు, డీజిల్ కావచ్చు ఎట్ నామినల్ రేట్స్ మనకి ఏవైతే మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉందో దానికంటే తక్కువలోనే మనకి అందుబాటులో చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ పబ్లిక్లో కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్రోల్ బంక్ పోలీస్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నారంటే మంచి క్వాలిటీ ఎన్షోర్ చేసుకుంటారనేది ఉంది. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలా డిఫరెంట్ పోలీస్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ డెఫినెట్గా టేకప్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తామని ఆశిస్తున్నాను. बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर पुलिस कमिश्नरेट सिद्दीपेट के ज़ेर-ए-एहतमाम पुलिस कन्वेंशन सेंटर में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन तक़रीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें ज़िले के पुलिस अहदेदारों और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने तक़रीब को मुखातिब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम कर रही हैं। ख़वातीन में एतमाद की बहाली के लिए शी टीमें तश्कील देकर हर जगह मुतय्यन किया गया है। मज़लूम ख़वातीन की मदद व इमदाद के लिए भरोसा सेंटर से कई सेंटर कायम किए गए हैं। ख़वातीन की शिकायत पर सरहद के साथ कार्रवाई करते हुए मुलज़िमीन को कानूनी दायरे में खड़ा किया गया। उन्होंने ख़वातीन को बिला खौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारते हुए अपने इस्तेहसाल या जुल्म के खिलाफ मुकामी पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि पुलिस मुलाजिमीन मज़लूम ख़वातीन के साथ इंसाफ रसानी को यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट ने ज़िले के ख़वातीन को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यौम ख़वातीन के दिन ख़वातीन की अहमियत का एहसास होता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ए सुभाष चंद्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर परशुतम रेड्डी जी, मधु एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यादम्मा, ख़वातीन पुलिस एहलकार और दूसरे भी तकरीब में मौजूद थे। मुख्तलिफ शोबे हयात में शानदार खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर व मुज़ाफ़ात के आइम्मा मौज़नीन जिनकी तनख्वाहें 5 से 8 हज़ार रुपये हैं, दूसरे मरहले में 100 आइम्मा मौज़नीन को राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना मोहसिन पाशा, मौलाना हिलाल आज़मी, मौलाना रियासुद्दीन नक्शबंदी, मौलाना रशीदुद्दीन और आज़मी शाकिर मौजूद थे। मुर्तज़ा साहब, उलमा-ए-दीन और मुअज़्ज़िन इमाम साहब और पेशवान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब ये रहा जैसे मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त जो है उलमा और मुर्तज़ा और मुअज़्ज़िन के साथ, पेशवाओं के साथ फ़रोग़त रही है और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद ये आपके लिए जो भी जो है गवर्नमेंट से जो थे वो तमाम जो है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जुड़े थे, जिसमें असद साहब है, अकबर साहब है, हमारे अहमद बेग साहब है, ये असम्बली में भी हरकत उठाए थे। अगर और कुछ भी आपके लिए है हमारे ताल्लुक से तो आप बता सकते हैं। हम बराबर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो भी आपके मुतालबात हैं इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ बोल के तमाम कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया खुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7-8 साल से हर साल रियासत के शहर हैदराबाद और क़रीबी मवाज़ियात मज़ाफ़ात के इलाक़ों में जहाँ पर रंगारेड्डी ज़िले के कई ऐसे मवाज़ियात है जहाँ पर आइम्मा मौज़नीन को 5,000, 6,000, 4,000 रुपये जो ना उनको माहाना तनख्वाह दी जाती है। तो ऐसे मसाजिद की हम निशानदेही करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अहले खैर
राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस की टीम ने 20 अक़साम की ग्रोसरी अशिया को जब्त कर लिया, जो कि मुज़िर सेहत केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की ग्रोसरी अशिया तैयार की जा रही थी। ये धोखेबाज ग्रोह जो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर पैसा कमा रहे थे, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी पाउडर, ब्रुक बॉन्ड ताजमहल टी पाउडर, व्हील सर्फ पाउडर, पैराशूट नारियल का तेल, कम्फर्ट कंडीशनर, क्लिनिक प्लस हेयर शैम्पू, कॉर्न पाउडर के साथ साथ मुख्तलिफ नकली मसनूआत को असली के तौर पर पैक करके बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर एसओटी ने मिलावट शुदा अशिया की तैयारी के मरकज पर छापा मारा और तमाम नकली अशिया को जब्त कर लिया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन महराज ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक का मुआयना किया, जहां से मुर्गी नाला गुजरता है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी अवलिन तरजीह है कि बरसात के मौसम से पहले बंद की सफाई को यकीनी बनाया जाए। हम बारिशों के आने से पहले इस काम को मुकम्मल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और हम मुकामी रिहायशियों की कीमती तजावीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन के करीब पानी के जमूद का तजुर्बा किया है। रुकन असेंबली के हमरा पार्टी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। आज याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा स्टेशन के पास में जो रेलवे ट्रैक है, जहां से मुर्गी नाला जा रहा है, हम उसका काम देखने के लिए आए थे। एक तो चीज़, रेनी सीजन से पहले डिसिल्टिंग पूरा प्रॉपर करवा के जो बंड है कमाना है, कमानों को पूरे का पूरा टोटल 100% डिसिल्टिंग कराना है। उसके अलावा जो वाटर स्टैग्नेशन होता पटरियों के नीचे, उसको भी किस तरीके से हम आपकी मर्तबा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होने के लिए कोशिश करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में GHMC के प्रोजेक्ट के डिप्टी उन लोग मौजूद थे और मेंटेनेंस के SC E तमाम के तमाम मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर हम वक्त से पहले डिसिल्टिंग के कामों को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आइंदा बारिश के अंदर कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन ना हो और पानी इजी फ्लो हो जाए, ताकि आवाम को दुश्वारी ना हो। जिसमें हमारे पास मेन जो पॉइंट मुझे नजर आया और आवाम का भी कहना था कि वो याकुतपुरा स्टेशन के बाजू में काफ़ी पानी जमा होता था, उसको किस तरीके से क्लियर करना, वो भी किए। और उसके साथ साथ मुर्गी नाले की जो रिटर्निंग वाल का काम चल रहा है, उस काम का भी इंस्पेक्शन करवाए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी तेज़ी से जारी है और अल्लाह ने चाहा तो काम जल्द से जल्द तकमील हो जाएगा। मैं आज के जो इस प्रोग्राम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर और मोहतमद और तमाम लोग मौजूद थे, इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आज याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा स्टेशन के पास में जो रेलवे ट्रैक है, जहाँ से मुर्गी नाला जा रहा है, हम उसका काम देखने के लिए आए थे। एक तो चीज़, रेनी सीजन से पहले डिसिल्टिंग पूरा प्रॉपर करवा के जो बंड है कमाना है, कमानों को पूरे का पूरा टोटल 100% डिसिल्टिंग कराना है। उसके अलावा जो वाटर स्टैग्नेशन होता पटरियों के नीचे, उसको भी किस तरीके से हम आपकी मर्तबा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होने के लिए कोशिश करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में GHMC के प्रोजेक्ट के डिप्टी उन लोग मौजूद थे और मेंटेनेंस के SC E तमाम के तमाम मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर हम वक्त से पहले डिसिल्टिंग के कामों को तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आइंदा बारिश के अंदर कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन ना हो और पानी इजी। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों तक खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर सुबह के वक्त कोहर या धुंध छाई रहने का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 3 दिनों के दौरान बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम बरकरार रहा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।